सुनो, ये वरुण याद है? वरुण सेठी। हाँ, जो अपने कॉलेज में अपने साथ था। हाँ। इसने अपनी बीवी को चीट किया। और इसकी बीवी ने इसको इतना पीटा, ऊपर से वीडियो बन के और वायरल होगी। अरे अच्छा, एक बात बताओ, अगर कभी मैंने तुम्हें चीट किया तो तुम मुझे माफ कर दोगी? बेबी, माफ करने वाली मैं कौन होती हूँ? माफ तो भगवान जी करते हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हें उन तक पहुँचा सकती हूँ। मैं पाई। सुने हैं तुम पेपर में पास हो गई हो। हाँ। एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। अच्छा, 100 में से 1 निकल गया, कितना बचा? 2-0। सुनो, ये वरुण याद है? वरुण सेठी। हाँ, जो अपने कॉलेज में अपने साथ था। हाँ। इसने अपनी बीवी को चीट किया। और इसकी बीवी ने इसको इतना पीटा, ऊपर से वीडियो बन के और वायरल होगी। अरे अच्छा, एक बात बताओ, अगर कभी मैंने तुम्हें चीट किया तो तुम मुझे माफ कर दोगी? बेबी, माफ करने वाली मैं कौन होती हूँ? माफ तो भगवान जी करते हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हें उन तक पहुँचा सकती हूँ। मैं पाई। सुनो, तुम्हारे लिए कितनी रोटी बनाऊं? ऐसा करो, तुम 4 रोटी बना लो। तुम मेरे हाथ की 4 रोटी खा लोगी? अरे यार, कह तो सही रही है, वैसे भी आज मुझे इतनी भूख नहीं है, फालतू में बची रह जाएगी। ऐसा करो, तुम 3 रोटी बना लो। सोच लो, ऐसा ना हो फिर तुमसे खाई ना जाए। ये कहीं आज लड़ने का मौका तो नहीं ढूंढ रही है? ऐसा ना हो मुझसे रोटियां बच जाए। ऐसा करता हूँ, 2 ही रोटी बोल देता हूँ। ऐसा करो, तुम 2 रोटी बना लो। अबे साले, मैं मोटी मोटी रोटी बनाती हूँ, तुम देख लेना। तुमसे 2 रोटी पूरी तो खाई जाएंगी ना? अरे, इसके हाथ की मोटी रोटी मुझे वैसे भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा करो, 1 ही रोटी बोल देता हूँ। ऐसा करो, तुम 1 ही रोटी बना लो। तुम्हारी 1 रोटी के लिए अब मैं आटा गूंदूं? जाओ बाहर से मंगवा लेना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हेलो एआई, बिना कुछ किए रातों रात अमीर कैसे बने? अरे वाह, काफी अच्छा सवाल है। तो सुनिए, अगर आपको रातों रात अमीर बनना है तो दिन में आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि आप रातों रात अमीर बन जाएं। नहीं, मुझे बिना दिन रात कुछ किए अमीर बनना है। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गई। आपको बिना कुछ किए ही अमीर बनना है। हाँ। आपको बताऊंगी कि बिना कुछ किए आप रातों रात अमीर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले आपको 100 ग्राम पुदीना लेना है, 20 ग्राम सौंफ लेना है, 250 ग्राम दही लेना है और इन सबको फिनाइल में अच्छे से मिक्स करके पी लेना। इससे मैं अमीर बन जाऊंगा? नहीं, आपके ये रातों रात बिना कुछ किए अमीर बनने वाले कीड़े मर जाएंगे। गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देता। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली। ये लीजिए चाय और अपनी माँ को समझा दीजिए, बिना ताना मारे उनका काम कोई होता ही नहीं। एकदम हम परेशान हो गए हैं। अच्छा यार, तुम औरत लोग का बहुत अजीब है यार। कोई भी बहू का अपना सास से बनता ही नहीं है। हम आदमी लोग को देख लो, जब मिलते हैं अपना सास से हंस हंस के बात करते हैं। हाँ तो आप साल भर में 1 बार 2 बार जाते हैं, मेरी तरह जाके रहिए ना हमेशा, तब आपको पता चलेगा कि हंस हंस के बात करती है कि रो रो के बात करती है। अच्छा, तो तुम मानती हो कि तुम्हारी माँ भी कोई से कम नहीं है? सुनो, इसमें 5 लाख रुपए है, बैंक में जमा कर देना। सुनिए, आप हर बार इतने इतने पैसे मुझे देते हो बैंक में जमा करने के लिए, कभी अपने भाई से कह दो, वो जमा कराएगा। क्या पता वो रुपए लेके भाग जाए। अच्छा, तो आप मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हो। वैसे अगर कभी मेरे दिल में इतने पैसे देख करके लालच आ जाए और मैं भाग जाऊं? इसी उम्मीद से तो हर बार तुम्हें देता हूँ। क्या कहा? किस उम्मीद से मुझे देते हो, बताओ। तुम भागोगी नहीं। रात को इतनी गर्मी थी, आग बरस रही थी, और तुमने एसी क्यों नहीं चलाने दिया? बिल कौन भरेगा? तो डब्बा लगवाया क्यों है? दिखाने के लिए। कूलर चला के सोया करो। इस गर्मी की वजह से अगर मैं बीमार हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? एक काम करो, कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ।
ये लो 200 रुपए। कोई फल फ्रूट और मिठाई ले जाना। और जाऊंगी कैसे? कैब बुक कर दूंगा। कैब? क्यों? इस बार टेम्पो से नहीं भेजोगे? गर्मी बहुत है। और हाँ, मैं तुमको बताना भूल गया, आज शाम को मैं शिमला जा रहा हूँ। अकेले? ऑफिस के काम से। कौन कौन जा रहा है? ऑफिस स्टाफ है। कौन कौन जा रहा है? आराधना, साधना, पूजा अर्चना सब जा रहे हैं। कोई आदमी भी है? कैब ड्राइवर। मेरा सामान पैक कर देना। 2 साल हो गए हमारी शादी को, तुम मुझे कभी बाहर घुमाने नहीं लेके गए। मेरे घर वाले मुझे हर महीने आगरा घुमाने लेके जाते थे। तू ना ज्यादा झूठ मत बोले, ले अभी मम्मी से फोन करके पूछ लूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटे। नमस्ते जी तारो। तुम इसको हर महीने आगरा घुमाने ले जाते थे? हाँ बेटे, घुमा के ले तो थे। तुमने मुझे तो कभी नहीं बताई ये बात। हाँ बेटे, अगर बता देते तुझे ब्याह को हम भी नहीं भरा था। मम्मी, मुझे इसके घूमने से क्या दिक्कत होती? बेटे, हम इसे घुमान नहीं ले जाते आगरा, इसका तो पागल खाने का इलाज चल जाता। अरे पागल। अरे अब तो हम भी जाएंगे कुंभ नहाने। ओहो, पूरे ठंड शरीर पे पानी नहीं पड़ता, चले हैं कुंभ नहाने। अरे बहू, क्या बात है, मुंह क्यों फुला रखा है? मम्मी जी, क्या मेरी नाक टेढ़ी लगती है? ना बहू। मम्मी जी, क्या मैं खड़ूस दिखती हूँ? ना बहू। क्या मैं खतरनाक दिखती हूँ? ऐसा तो कोई नहीं सकता। तो मम्मी जी, सब लोग मुझे ये क्यों कहते हैं कि तू अपनी सास की जैसी लगती है? जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? पानी आ गया। बेबी, हाँ क्या हुआ? देखो ना, कल मैंने ये कुर्ती मंगाई थी। हाँ? और ये रिटर्न नहीं ले रहे कंपनी वाले। क्यों नहीं ले रहे हैं, बता मुझे। कल मैं इसे पहन के कीर्तन में चली गई थी। हाँ तो क्या हुआ? और आके जब इसे खोला तो सिंदूर लग गया इसमें। अरे तब बोल रहे हैं हम सिंदूर लगी हुई चीज को वापस नहीं लेते। हाँ यार, ये तो है। देखो, कोई सिंदूर लगी हुई चीज को क्यों वापस लेगा, तू खुद बता। ले लेनी चाहिए ना यार, इतनी महंगी चिकन की कुर्ती है। अरे बाबू, सिंदूर लगी चीज को कोई वापस नहीं लेता है। क्या हो गया, सिंदूर ही तो लगी है, कुछ हो थोड़ी गया है। अरे बाबू, तू एक बात बता, अगर कोई सिंदूर लगी हुई चीज को वापस लेता तो मैं तुझे तेरे घर वालों को वापस ना कर देता। हाँ मम्मी, मेरी सास आ गई कुंभ नहा के। आप बार बार यही पूछती तुम क्यों नहीं गई, तुम क्यों नहीं गई। वो भी मेरी माँ होके, उन्होंने मेरी सास होके पता है हमसे क्या कहा था कि तुम क्या करोगी वहां जाकर। मतलब उनके हिसाब से हमने कोई पाप ही नहीं करे तो हम वहां जाकर क्या करेंगे? वहां गंगा जी में नहा के हम धोएंगे क्या जब हमने कोई पाप ही नहीं करे। इतने ड्रास्टिक चेंज है कि आप सोच भी नहीं सकती। पहले तो वो उन्हीं चीजों के लिए हमको डांटती थी जो गलतियां हम कर देते थे, अब तो वो उन गलतियों के लिए भी डांटती हैं जो गलतियां हम कर सकते हैं। मतलब जैसे उनका कहने का है कि अगर रात में हम किचन साफ करके नहीं सोए तो सुबह हमें ही तो करना पड़ेगा। तो वो कहती चाहे 2 बज जाए, किचन साफ करके ही सो। हर आदमी अपनी चीजों के लिए खुश होता है, मेरी सास मेरी चीजों के लिए खुश होती है। पता है, जब उनकी नंद आती है तो वो इतनी खुश नहीं होती, हमें तो लगता है उनका मुंह भी बन जाता है। लेकिन जब मेरी नंद आती है तो वो इतनी खुश हो जाती है कि पता नहीं उनको कौन सी खुशी मिल गई है। अच्छा, कुंभ के आने के बाद हमने एक और चीज नोटिस करी कि वो हमको डायरेक्ट किसी गलती के लिए डांट ही नहीं रही। कभी पापा जी से कहेंगी, कभी इनसे कहेंगी, मतलब दीदी तक को फोन करके बता देती, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है कि ये गलती हमसे हो गई। हमको तो बाद में 2-3 दिन बाद पता चलता है। हाँ, और हमको जब डांटती भी हैं तो हमको नहीं कहती हैं कुछ, पता है आप लोगों को कहती हैं, कहती तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं होगा तो तुम करोगी कैसे। मतलब हमारी क्या गलती, आप ही ने हमको नहीं सिखाया। हम सोचते हैं मतलब कितनी अच्छी सास है जिनको हमारी गलती नजर ही नहीं आ रही। और आज तो पता हद ही हो गई, आज तो इनको डांट दिया खड़े खड़े। कह रही थी और करो शादी, तुम्हें बहुत पसंद थी ना, देख लिया शादी करके क्या पाया। मतलब इनकी गलती है कि इन्होंने हमसे शादी करी, हमारी कोई गलती नहीं। ऐसी सास भगवान सबको। सुबह सुबह ना मेरे मुंह मत लगो, दिमाग खराब कर देते हो। वो तुम्हारे मुंह लगना भी कौन चाहता है? तुमसे शादी करके ना आज तक पछता रहा हूं मैं। बात तो सही है। तुमसे अच्छा तो मेरे अलमारी के कपड़े हैं, कम से कम इज्जत तो देते हैं मुझे। वो कैसे? जब भी अलमारी खोलता हूं ना 3-4 कपड़े मेरे कदमों में गिर जाते हैं आके।
अरे तुझे एक पते की बात बताऊं क्या मैगी? जिंदगी में कभी भी किसी लिच्चर इंसान के साथ ना बैठना ना उठना। चलो चलो भाई, मैं तो बहुत गलत जगह बैठी हूँ। 120 साड़ी है तेरे पास? अरे ये तो कम है। 120 साड़ी तुझे कम लग रही है? हाँ। अरे 120 साड़ी मतलब 4 महीने तक तू रोज अलग अलग साड़ी पहन सकती है। तो बाकी के 8 महीने? अरे तैयार हो जा। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? कहाँ जाना है? बोला नहीं था आपको कि मायके जाना है, तैयार हो जाओ। अरे यार मेरा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तुम्हें क्या हो गया आजकल? मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ तुम्हें कि तुम्हारा मन नहीं होता, तुम बचते हो वहाँ जाने से। क्या दिक्कत है? मैं तुझे क्या बताऊँ? अच्छा मुझे एक बात बता। हाँ बताओ। तू किसी दुकान पे जाती है, साड़ी की दुकान पे, हाँ। वहाँ से साड़ी खरीदती है, हाँ। बहुत दिल से खुश होके, हाँ। ठीक है, और वो साड़ी तू घर ले आती है, ठीक है। फिर 1-2 दिन उसे पहनती है, ठीक है, देखती है, और फिर उसे धोती है, तो वो अपना रंग छोड़ देती है, ठीक है, या अपना रंग दिखा देती है, हाँ, तो फिर और वो खराब निकल जाती है बेसिकली। तो क्या तेरा उस दुकान पे जाने का दोबारा मन करेगा कभी लाइफ में? पागल हो क्या? मैं ऐसी दुकान पे क्यों जाऊंगी? 10 बात बता के आऊंगी उसे कि इतनी गंदी साड़ी दी है कि वो रंग छोड़ने लग गई है, रंग दिखा रही है अपने 2 दिन में ही। और उस दुकान पे ऐसा होता है कि तो उस दुकान पे कोई बात बताने जाएगी, तुमने ऐसी साड़ी दी है, रंग दिखाने लग गई, वो ऊपर से वो तुम्हें सुनाने लग जाए, वो दुकान वाले। ऐसे कैसे सुनाने लग जाए? तो तेरा मन नहीं करेगा ना ऐसी दुकान की तरफ देखने का भी? मैं तो मुड़ के भी नहीं देखूं दुकान में, दूसरे दुकान में जाऊंगी। हाँ, तो मैं इसीलिए नहीं जाता तेरे घर। मेरे घर? हाँ, एक तो तुझे वहां से लाया, ऊपर से तूने अपने रंग दिखा दिए, ऊपर से तू खराब निकल गई, ऊपर से तेरे घर वालों को जाके वहाँ कंप्लेंट करता हूँ तो वो मेरे ऊपर ही चढ़ते हैं। क्या कंप्लेन करते हो तुम? ये साड़ी और ये कहानी तुमने मेरे लिए बताई थी क्या? हाँ, और तेरे घर वालों के लिए। हाँ तो मत जाओ बस, आए बड़े। हाँ तो कौन जा रहा है? आवाज सुनो बेटा, मुझसे ना अब हाथ से कपड़े नहीं धुलते, बहुत दर्द होता है मेरे हाथों में, तो मैं सोच रही हूँ। बस माँ, मैं समझ गया। छोटा सा मेरा जहां है। मैं तैयार हूँ माँ, बहू लाने के लिए। रात को कपड़े धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे नालायक, मैं वॉशिंग मशीन लेने की बात कर रही हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। तुम ना पहले डिसाइड कर लो, मेरे साथ रहना है या खुश रहना है। सुनो जी, वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो तुम मुझे कौन सा गिफ्ट दोगे? अरे पागल, 2 बच्चे दिए हैं, अब कौन सा गिफ्ट लोगी? हेलो बाबू। हाँ? मैंने सुना है 7 फरवरी को फूलों की कमी रहेगी। अरे तुम संकोच मत करना, तुम मुझे गोभी का फूल ही दे देना, मैं उसकी सब्जी बना लूंगी।